12.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कौन सी शेप में है? सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, इस तरह से शेप बनी हुई है। उसमें दो तो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं कॉर्नर पर और बाकी जो पार्ट है उसका वो कौन सा है? सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका, वहां लिखा है इस टाइप। और कितने हैं? 45 टोटल। मैं राइट किया नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं? 45। और डायमीटर गिवन है उसका 2.8 सेंटीमीटर और रेडियस बन जाएगा 2.8/2 इक्वल 1.4 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड किया 2.8 को 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया उसका। उसके अलावा हाइट, तो आप देखोगे यहाँ पे हमको जो हेमिस्फीयर होता है उसमें हाइट का नेट नहीं रहता है दोनों साइड में, हमको नीट रहेगा सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हाइट का। तो इसमें से कितना कम का जाए? इधर से रेडियस प्लस इधर से रेडियस। रेडियस कितना था हमारा? 1.4 कितना हो जाएगा? 2.8। तो टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 5 सेंटीमीटर। 5 में से माइनस करेंगे कितना? 2.8। 5 माइनस 2.8 कितना रह जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर रह गया। अब देखिए हम सिर्फ एक गुलाब जामुन का पहले क्या करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हमारे पास टोटल 45 है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल किसका निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक पार्ट तो सिलेंडर है इसमें। उसके अलावा हेमिस्फीयर कितने हैं? 1 2। तो राइट किया 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 एच रहेगा मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम फॉर्मूला हो गया ये? हेमिस्फीयर के लिए। यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर एच राइट किया मैंने, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आ सकता है। कॉमन लेने पर फर्स्ट में से क्या रह रहा है हमारे पास? ब्रैकेट में h प्लस सेकंड में से 4/3 एच रहेगा और r क्यूब में से क्या रह जाएगा? r, क्योंकि r स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। यहाँ से वैल्यू पुट किया है मैंने। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना था? 1.4। यहाँ से निकाला था हमने 1.4। तो 2 टाइम राइट करेंगे बिकॉज़ स्क्वायर है। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। 7 से डिवाइड किया 1.4 को कितने टाइम? 0.2 टाइम। 0.2 टाइम डिवाइड हो रहा है। क्या क्या बचे? 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट 2.2 तो एडिट रहेगा। ये जो 1.4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 14 4 से कितना हो जाएगा? 56। 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट 5.6/3 ये 3 एडिट रहेगा। इसके अपोन में मैंने 1 राइट किया है और दोनों का क्या ले लिया नेक्स्ट स्टेप में? एलसीएम। यहाँ पे देखो 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो जाएगा? 4.4। यहाँ राइट किया 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 एडिट ब्रैकेट दोनों में एलसीएम में कितना आएगा? 3। अब देखो 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम, 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 6.6। 22 3 जा 66 और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.6। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो बन गया 6.16 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड किया है प्लस हो रहा है तो 12.2 अपॉन में कितना है? 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने आगे सोल्व नहीं किया, इसको यहीं पे राइट किया है। ये एक गुलाब जामुन का क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, क्योंकि अभी 3 इसमें कट जाना है, आगे जाकर के डिवाइड हो जाना है। तो मैंने यहीं से राइट किया है 6.16 मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का क्या है? वॉल्यूम। हमको कितने गुलाब जामुन थे हमारे पास? 45। तो यहाँ पे राइट किया मैंने वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई 45। 3 से 45 कट गया कितने टाइम? 50 टाइम। 15 टाइम कट गया है। तो यहाँ पे देखो 6.16 तो एडिट राइट किया मल्टीप्लाई 15 को मल्टीप्लाई किया 12.2 से तो बन गया 183.0 और 183 को मल्टीप्लाई किया 6.16 से तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है? 1127.28 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम है गुलाब जामुन का उसका 30% उसमें शुगर है। 30% क्या है? उसमें शुगर है। तो कितने परसेंट होगा टोटल शुगर होगा? वो कितना होगा उसके अंदर वो फाइंड करना है हमको। तो मैंने यहाँ राइट किया टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर। जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया उसमें शुगर का वॉल्यूम कितना है ये हमको फाइंड करना था। तो यहाँ राइट किया मैंने टोटल वॉल्यूम जो 1127.28 आया था वो मल्टीप्लाई होगा किससे? 30/100 से, बिकॉज़ 30% बोला है। तो 30% को किस तरह से राइट करेंगे? 30/100। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया नेक्स्ट स्टेप में
तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ गए, 2 जीरो पहले से थे, 2 जीरो और बढ़ गए, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गया, यहाँ पे क्या रह गया 3, 3 को मल्टीप्लाई किया 11 2 7 2 8 से, तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और कितना जीरो बचा हुआ था नीचे 1 2 3, 1 जीरो तो कट गया था, इससे 3 जीरो बचा हुआ है, तो इधर से 3 डिजिट छोड़ के मैंने क्या लगाया पॉइंट, तो हमारे पास वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर कितना हो गया 338.184 सेंटीमीटर, ये लास्ट आंसर है आपका। ओके।